12वीं हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आपके पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड का पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन की कविता। हरिवंश राय बच्चन जी की आपके पाठ्यक्रम में 2 कविता है। पहला आत्म परिचय और दूसरा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विद्यार्थियों, कविता में जाने के पहले मैं सर्वप्रथम आपको हरिवंश राय बच्चन जी की जीवन परिचय से अवगत कराना चाहूँगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी कई प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे कि मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुआ, मधुबाला 1938 में और 1938 में मधु कलश प्रकाशित हुआ। इसके अलावा उनके और काव्य संग्रह हैं, जैसे कि निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियाँ। बच्चन जी की आत्मकथा भी है, उन्होंने आत्मकथा लिखा है। उनके आत्मकथा 4 भागों में है, अर्थात 4 शीर्षकों में है। तो आत्मकथा के 4 खंडों में पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर है बसेरे से दूर, फिर है 10 द्वार से सोपान तक। इस प्रकार उनकी जीवनी हमें ये 4 रचनाएं देखने को मिलती हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जो पूरा साहित्य है, पूरा वाङ्मय है, वाङ्मय अर्थात साहित्य, तो पूरा जो साहित्य है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। सन 2003 में मुंबई में हरिवंश राय बच्चन जी का निधन हुआ। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा और आप शायद जानते भी होंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। वास्तव में हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का जनक कहा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा हालावाद बताने के पहले हाला शब्द का मीनिंग बता दूं। हाला का मतलब होता है शराब, हम इसे मधु भी कहते हैं। हालांकि मधु का मतलब शहद भी होता है, लेकिन यहाँ पर उनकी रचनाओं के संदर्भ में हाला का अर्थ है शराब और मधु का अर्थ भी शराब। तो बच्चन जी हालावाद के जनक कहे जाते हैं। विद्यार्थियों, आपको बता दूं हालावाद क्या है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कई भागों में बांटा जाता है। जैसा आपको बताना चाहता हूं कि 4 खंडों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका विभाजन किया है और उसी को मान्यता मिली है। पहला है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहते हैं, फिर है भक्ति काल दूसरा, फिर तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। और आधुनिक काल को भी कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। और छायावादी का भी, उसके बाद छायावादी का भी अपना विभाजन है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, नई कविता, इस प्रकार से। तो बीच में यह हालावाद आता है, अर्थात जो उस समय जो हरिवंश राय बच्चन जी का था
उन्होंने हाला अर्थात शराब से संबंधित उन्होंने उस शराब को उन्होंने जीवन से जोड़कर देखा और इसी पर उनकी रचनाएं अधिक है, इसलिए वो हालावाद के जनक कहे जाते हैं। मैं उनके जीवन परिचय को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि सन 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो प्राध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में भी संबंध रहे, अर्थात आकाशवाणी में जो साहित्यिक गतिविधियां होती थी वो प्रसारित होती थी। फिर भारत सरकार विदेश मंत्रालय में वो हिंदी विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने काम किया है। विदेश मंत्रालय में एक पद होता है हिंदी विशेषज्ञ, इस पद पे उन्होंने उसको सुशोभित किया। वास्तव में हरिवंश राय बच्चन जी ने एक तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही। वस्तुतः व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। हम देखते हैं यदि उनके जीवन पर जब अगर विस्तार से नजर डालें तो मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। मधुशाला आपको बता दूं कि मधु मतलब शराब और शाला माने जहां पर बनता हो या जहां पर शराब का सेवन किया जाता है, जहां पर शराब मिलता है, अर्थात शराब खाना। तो उस मधुशाला में एक अद्भुत अर्थात विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश। उनकी मधुशाला में एक अर्थ हमें मिलता है कि जीवन एक मधु कलश है और दुनिया मधुशाला है, कल्पना शाकी है और कविता वह प्याला है जिसमें ढाल कर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। और कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है और पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफुर अर्थात गायब हो जाएंगे। और इसे ही बच्चन का हालावादी दर्शन कहा जाता है। मैंने आपको पहले कहा कि हालावाद के जनक कहे जाते हैं, तो यही हालावादी दर्शन है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके पाठ्यक्रम में जो कविता है आत्मपरिचय, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और साथ ही साथ इस पाठ्यक्रम में आत्मपरिचय के अलावा एक निशा निमंत्रण का एक गीत उनकी रचना रही है, निशा निमंत्रण। उसका एक छोटा सा गीत आपके सामने काव्य के रूप में, कविता के रूप में दिया है। उसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वास्तव में अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है और समाज से व्यक्ति का नाता तो खट्टा मीठा होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह हम निरपेक्ष रहना संभव नहीं, हम इस संसार से पूरी तरह अलग नहीं रह सकते। दुनिया अपने व्यंग्य बाण शासन प्रशासन जितना चाहे कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। वास्तव में जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में बच्चन जी ने किया है, जैसे उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, अवरुद्धों का विरोधाभास मूलक, तो समंजस से साधते साधते ऐसा समन्वय करते करते हरिवंश राय बच्चन जी वह बेखुदी, वह मस्ती, दीवानगी
व्यक्तित्व में उतर आई है, उनकी रचना में ये बात उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। गौर फरमाइएगा कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, और बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। इस प्रकार से कुछ कहने का साहस जो है उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। विद्यार्थियों, आपने परिचय कविता और जो गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस गीत में इस बड़े सत्य के साथ गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए इस गीत में हम देखेंगे। कविता होगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में यहीं तक। इस पहले लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर में मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। तब तक जय हिंद।